ये वीडियो पे तुम्हारा आना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये वीडियो लिटरली तुम्हारे 4 साल डिसाइड कर सकती है। काफी लोग YouTube पे 50-50 वीडियोस बना के तुम्हें कंफ्यूज ही कर रहे हैं, लेकिन ये वीडियो एक पूरा रोड मैप है, जहां हम एक एक करके तुम्हारे लिए बेस्ट कॉलेज ऑप्शंस ढूंढेंगे एंड इस रोड मैप से तुम्हें पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। आज हमारा गोल है एक मेन कॉलेज एंड एक ना एक बैकअप ऑप्शन जो हम ढूंढ ही लेंगे। इस वीडियो के बाद कॉलेज को लेकर स्ट्रेस फ्री हो जाओगे एंड पीडीएफ वगैरह बहुत कुछ है इस वीडियो में। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। रोड मैप में सबसे पहली चीज आती है तुम्हारी अप्रोक्सीमेट रैंक, क्योंकि कॉलेजेस आपको रैंक से मिलते हैं, परसेंटाइल से नहीं। इस फॉर्मूला में जब तुम अपनी परसेंटाइल डालोगे तुम्हें तुम्हारी अप्रोक्सीमेट रैंक मिल जाएगी। भैया मेरे पास ना सिर्फ मार्क्स है, अभी वेट करो, कुछ दिन में रिजल्ट आ जाएगा, नहीं तो जनवरी वाले अटेम्प्ट की भी परसेंटाइल डाल के अप्रोक्सीमेट रैंक यहाँ पे निकाल सकते हो। अगर रिजल्ट के बाद ये वीडियो देख रहे हो तो और बढ़िया, तुम्हारे पास रैंक फिर होगी इस केस में। अब यहाँ पे तुम्हारे मार्क्स हैं, तुम सोचोगे भैया मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल टाइप कुछ, तो देखो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल पे जितनी वीडियोस बनती हैं सब बकवास है, क्योंकि इसमें इतने वेरिएबल्स हैं, लास्ट ईयर के डेटा के साथ कोई भी एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो इसमें अपन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इस फॉर्मूले में अपनी परसेंटाइल डालो, रैंक आ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है वो है काउंसलिंग सिलेक्शन। अब यहाँ पे समझना, एनआईटीज, ट्रिपल जीएफटीआईज के लिए यहाँ पे दो टाइप की काउंसलिंग होती है। अगर तुम्हारी रैंक 30,000 से अंदर है तो तुम्हें जोसा में अप्लाई करना है। अगर तुम्हारी रैंक 30,000 से ज्यादा है तो यहाँ पे सीसेब रिकमेंडेड है, क्योंकि सीसेब काउंसलिंग ही एक ऐसी काउंसलिंग है जो कि तुम्हें लो परसेंटाइल, लो रैंक पे कॉलेज दिला सकती है। अब एक बार तुमने अपनी रैंक के हिसाब से काउंसलिंग डिसाइड कर ली, देन नेक्स्ट स्टेप आता है कॉलेज सिलेक्शन। तो यहाँ पे तुम्हारे पास 3 टाइप के कॉलेज ऑप्शंस होते हैं, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआईज। अब जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है वो होता है हमारी रैंक के हिसाब से कॉलेज ढूंढना। स्क्रीन पे तुम एनआईटीज देख सकते हो जो कि तुम्हें कम रैंक पे मिल जाती है। ये सीसेब राउंड कट ऑफ है लास्ट ईयर की। इससे अपने को एक आइडिया लग जाता है कि क्या क्या कॉलेजेस अपने को मिलने के चांसेस हैं और क्या क्या नहीं। यहाँ मैंने आइडिया लग जाता है इसलिए बोला है क्योंकि ये कट ऑफ ना हर साल वेरी करती है। अगर मैं तुम्हें एग्जैक्ट श्योरिटी के साथ बोलूं कि इतनी रैंक आई है, ये कॉलेज मिल जाएगा, तो वो गलत है। बट ये प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ ना काम बहुत आती है चॉइस फिलिंग के टाइम, क्योंकि इसी को देख के ना तुम ऑप्शंस भरते हो। यहाँ आप देखोगे सीएसई एंड लास्ट ब्रांच कट ऑफ मैंने दिखाई हुई है। सीएसई लगभग 55-56,000 तक आपको मिलती है एनआईटीज में। वहीं सिर्फ एडमिशन की बात करें तो 1,11,000 रैंक पे लास्ट ईयर एनआईटी में एडमिशन मिल गया था। तो ओवरऑल देखा जाए यहाँ पे तो 1 लाख के आसपास रैंक है, एनआईटी तुम्हारा पक्का है। अब एक बार इन कॉलेजेस को अच्छे से देखो, स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि ऊपर के 4 कॉलेजेस चेंज होने वाले हैं। अब यहाँ पे जो 4 एनआईटीज आए हैं इनमें भी आपको एडमिशन कम रैंक में मिल जाता है। अब यहाँ पे टेंशन मत लेना, यहाँ पे जो भी कट ऑफ्स वगैरह मैं दिखा रहा हूँ ये पूरे के पूरे पीडीएफ तुमको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ऋतिक मेघवानी सर्च कर लेना, वहाँ पे पहला पेज आपको मिल रहा होगा। अब काफी लोगों को इन एनआईटीज की ब्रांचेस देख के उतना मजा नहीं आता, क्योंकि यहाँ ब्रांच उतनी शानदार नहीं मिलती। तो ऐसे केस में तुम्हारे पास ट्रिपल आईटीज ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ तुम्हें ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता। सीएसई, ईसी, साइबर सिक्योरिटी जैसी ब्रांचेस यहाँ तुम्हें मिल जाती है। जहाँ एनआईटीज में तुम्हें रैंक अच्छी खासी लानी पड़ती थी, यहाँ कम रैंक में भी सीएसई, ईसी जैसी ब्रांचेस आपको मिल जाती है। स्क्रीन पे कुछ ऐसे ट्रिपल आईटीज हैं जो आप कंसीडर कर सकते हो एंड ये लो रैंक पे भी आपको मिल जाते हैं। अब यहाँ पे ब्रांच से रिलेटेड मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर तुम किसी भी ब्रांच से हो, मैकेनिकल, सिविल, तब भी तुम टेक या एआई फील्ड में आ सकते हो। इंडस्ट्री में देखे तो ऐसा बहुत होता है, लेकिन डिफरेंस ये है तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, क्योंकि कॉलेज में तुम अपना कोर्स सिलेबस मैनेज करोगे और साथ में कोडिंग, प्रोजेक्ट्स, एआई वगैरह सीखते रहोगे। इसलिए अगर तुम्हें ऑलरेडी सीएसई मिल रही है तो वो एक एडवांटेज है। तो अगर तुम्हें कॉलेज में उतनी ज्यादा टेक वगैरह में मेहनत नहीं करनी तो टेक रिलेटेड ब्रांच मिल रही है, उसे ले लो। अगर तुमको लग रहा है कि मैं कॉलेज में मेहनत कर लूंगा, अलग से टेक वगैरह सीख लूंगा, तो वो भी कर सकते हो। मतलब मेहनत ज्यादा लगेगी, बाकी आउटपुट तुम चाहो तो सेम निकाल सकते हो। ये जो ट्रिपल आईटीज मैंने बताया ये भी काफी अच्छे ऑप्शन है। ब्रांचेस कम होने के कारण यहाँ मीडियन एंड एवरेज पैकेज अच्छा दिखाई देता है। हाँ, कई बार ये ट्रिपल आईटीज थोड़ी नौटंकी करते हैं, क्योंकि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स भी ना अपने प्लेसमेंट डेटा में ऐड कर देते हैं, बट स्टिल प्लेसमेंट एंड कोडिंग कल्चर डिसेंट रहता है इनमें। अब यहाँ पे एनआईटीज हो गया, ट्रिपल आईटीज हो गया, बचे हैं कुछ जीएफटीआईज जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे। जीएफटीआईज को लेकर मैं बताना चाहूंगा, इनमें ऐसा है कि कॉलेज तो तुम्हें मिल ही जाएगा, तुम्हारी कितनी भी रैंक है, लाइक 7 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 9 लाख, तब भी तुम्हें कोई ना कोई जीएफटीआई मिल रहा होगा। तो ऐसी चिंता वाली बात है ही नहीं कि तुम्हें कोई कॉलेज ही नहीं मिलेगा, कॉलेज तो मिल ही जाएगा, चाहे रैंक ज्यादा है तब भी। बट ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज होंगी, जैसे प्लेसमेंट थोड़े ओकेश होंगे, तुम्हारी जो कैंपस लाइफ होगी वो भी थोड़ी ओकेश होगी, फीस यहाँ पे कम लगेगी, ये बहुत अच्छी चीज होती है। बाकी अगर तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए कि भाई मेरी रैंक बहुत ज्यादा है, मुझे बस गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो तुम इन जीएफटीआईज को चेक कर सकते हो। बाकी जो टॉप 5 जीएफटीआईज हैं इनमें अगर तुम्हें एडमिशन मिल रहा है ना, मैं बोलूंगा चले जाओ, क्योंकि ये बहुत बेटर है। इनके अलावा जनरली जीएफटीआईज उतने अच्छे नहीं होते, लेकिन अगर आपकी बहुत कम रैंक आई है तो एक बार उन्हें भी चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं तुम्हें बताता हूँ सेफ रैंक एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआईज के लिए। यहाँ पे मैंने हर कैटेगरी की सेफ रैंक बताई है। इन सेफ रैंक का मतलब ये है, अगर आपकी इतनी रैंक आई है तो आपको कोई ना कोई एनआईटी, कोई ना कोई ट्रिपल आईटी या कोई ना कोई जीएफटीआई मिल रहा होगा। यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से मैंने बता रखा है। अगर आपकी इनके आसपास रैंक है तो आपको कोई ना कोई एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई तो मिल ही जाएगा। बस कंडीशन ये है, ये स्पॉट राउंड की कट ऑफ है, तो इन्हें तुम जोसा राउंड 1 से कंपेयर मत करना एंड कमेंट में आके मत बोलना कि भैया ये कट ऑफ तो मैच नहीं हो रही। भाई स्पॉट राउंड की कट ऑफ देखो, आखिरी में होता है वो राउंड, उसके लिए वेट करना पड़ता है। उससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि हाँ भाई मेरी रैंक ज्यादा है, तब भी कुछ ना कुछ मुझे मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज की। आगे वीडियो में स्टेट काउंसलिंग, स्टेट कॉलेजेस के ऊपर भी बात होगी, लेकिन उससे पहले अगर तुम्हारी लो परसेंटाइल आई है और तुम्हें काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी सपोर्ट चाहिए, या फिर तुम्हें देखना है कि भाई मुझे किस सिटी में
कौन सा अच्छा कॉलेज मुझे मिल सकता है। तुम्हें जस्ट चेक करना है कि भाई मेरी इतनी रैंक है, इतने नंबर है, मुझे क्या क्या कॉलेज ऑप्शंस यहाँ पे मिल सकते हैं अलग अलग सिटीज़ में। हो सकता है तुम्हारी पहली सिटी प्रेफरेंस हो बेंगलोर, सेकंड सिटी प्रेफरेंस हो दिल्ली, तो दिल्ली बेंगलोर में ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जो आपको मिल सकते हैं आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप कॉलेज हिस्टोरिया चेक कर सकते हो, बढ़िया काउंसलिंग की टीम है, बहुत बार मैंने इनके बारे में बताया। आपको कॉल करना है या फिर ईमेल आप डाल सकते हो और इनसे पूछ सकते हो कि भाई मेरी ये प्रेफरेंस है, मेरा ये बजट है, मेरी ये रैंक आई हुई है, मुझे बढ़िया कॉलेज ऑप्शन यहाँ पे आप सेलेक्ट कर दो। इनकी टीम की साइड से बढ़िया आपको गाइडेंस मिल जाएगी, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, एक बार आप चेक कर लेना। अब यहाँ तक हमने काउंसलिंग समझी, कॉलेजेस देखे, लेकिन असली ब्रह्मास्त्र जो तुम्हारे पास है उसका तो यूज किया ही नहीं। कब से हम इधर से उधर घूम रहे हैं, अपनी टेरिटरी पे चलते हैं। होम स्टेट कोटा, होम स्टेट कोटा एक ऐसी चीज है ना जिससे तुम सबसे ज्यादा फायदा ले सकते हो। इमेजिन करो तुम्हें कॉलेज मिल रहा है एंड उस कॉलेज के तुम्हें बाकी स्टूडेंट से कम स्कोर करना पड़ रहा है। बाकी स्टूडेंट्स का मतलब अदर स्टेट वाले स्टूडेंट से कम स्कोर लाना पड़ रहा है, तब भी तुम्हें सेम ब्रांच मिल रही है। एंड बता रहा हूँ इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। कम परसेंटाइल वालों के लिए होम स्टेट जैसी चीज लिटरली वरदान है। स्क्रीन पे देखो एक बार एंड मैं वापस बोलूंगा, अगर कम परसेंटाइल है तो अदर स्टेट कॉलेज में एडमिशन से पहले ये देखो क्या तुम्हारे स्टेट का कॉलेज बेटर ब्रांच तो नहीं दे रहा। हो सकता है तुम्हें किसी अदर स्टेट के एनआईटी में लोअर ब्रांच मिल रही है एंड वहीं होम स्टेट एनआईटी में उससे बेटर ब्रांच। अब इससे होगा क्या, तुम्हारा एवरेज 7 लाख था, ब्रांच चेंज करने से सीधे 11 हो गया। तुमने यहाँ 2-3 साल बचाए हैं तुम्हारे, समझाता हूँ मैं कैसे। अगर तुम्हारा 7 लाख पैकेज है एज अ फ्रेशर तो 11 तक पहुंचने में तुम्हें कुछ साल लगते हैं। तुम एकदम से कंपनी स्विच नहीं करते हो, कंपनी में 2-3 साल तो काम करते हो, देन स्विच करते हो, तब जाके पैकेज बढ़ता है। तो थोड़ा रिसर्च करना, बेटर ऑप्शन मिलता है, बेटर ब्रांच मिलती है तो उसे प्रेफर करो। अब यहाँ पे हमने जेईई मेंस का यूज करके हमारे लिए एक प्राइमरी या फिर मेन कॉलेज ऑप्शन ढूंढ के रख लिया, जो कि हो सकता है एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज या जीएफटीज में से कोई एक। अब बारी है बैकअप ऑप्शन यहाँ पे ढूंढने की। अब बैकअप ऑप्शन में हमारे पास 2 ऑप्शन रहते हैं, स्टेट कॉलेजेस एंड प्राइवेट कॉलेजेस। तुम्हारा बजट इशू रहता है, तुम प्राइवेट कॉलेज वाले रास्ते जाने की सोचते हो एंड फीस तुम्हारे पे आक्रमण कर देती है। ऐसी सिचुएशन में प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ न जाके स्टेट कॉलेजेस की तरफ जाना चाहिए। स्क्रीन पे तुम्हें हर स्टेट के मस्त मस्त कॉलेजेस दिख रहे होंगे, ये आपको कम रैंक पे मिल जाते हैं, काफी डिसेंट ऑप्शंस हैं। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। अभी ये समझो कि ये स्टेट कॉलेजेस हैं, ये आपको स्टेट काउंसलिंग से मिलते हैं। हर स्टेट की अपनी काउंसलिंग होती है, उस काउंसलिंग के अंदर तुम्हें कुछ प्राइवेट कॉलेजेस, तुम्हें कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस दोनों मिल जाते हैं। काउंसलिंग पे रिजल्ट के अराउंड एक प्रॉपर वीडियो आएगी एंड वो बेस्ट वीडियो होगी, उसमें मैं काउंसलिंग बताऊंगा, उसी के साथ साथ तुम्हें टॉप के कॉलेजेस भी बताऊंगा जो उस काउंसलिंग से तुम्हें मिल सकते हैं एंड कट ऑफ भी ऐड करूंगा कि भाई तुम्हारी इतनी रैंक आई है, इस काउंसलिंग अप्लाई करो, यहाँ से तुम्हें ये कॉलेज ऑप्शंस मिलेगा। अभी कॉलेजेस देख लेते हैं अपन। यहाँ डीटीयू, एमआईटी, एमएसआईटी, आईआईटी लखनऊ, बीआईटी झांसी, एचबीटीयू कानपुर, वाईएमसीए फरीदाबाद जैसे काफी कॉलेजेस हैं जो आपको कम रैंक पे मिल जाते हैं। डीटीयू जो है वो अदर स्टेट वालों को भी कई बार अच्छी खासी रैंक पे मिल जाता है, लेकिन वही है कि आपको स्पॉट राउंड तक रुकना पड़ता है, तभी मिलता है। जैसे मैंने बताया ये स्टेट कॉलेजेस हैं, तो काफी सारे कॉलेजेस में आपको स्टेट कोटा मिलेगा, तो अगेन आपको उससे फायदा उठाना है। सभी डिसेंट कॉलेजेस हैं एंड बेस्ट चीज तुम्हें चाहिए कि भाई फीस वगैरह ज्यादा ना लगे, तो इन कॉलेजेस को जरूर बैकअप ऑप्शन रखो। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा प्राइमरी ऑप्शन बन जाए, हो सकता है कि आपको कोई जीएफटीआई मिल रहा हो और वो उतना अच्छा ना हो, तो इन कॉलेजेस को आप प्राइमरी ऑप्शन भी रख सकते हो, क्योंकि काफी डिसेंट कॉलेजेस हैं। ये आरओआई भी बहुत बेटर निकाल के देते हैं एंड इन कॉलेजेस में आपको खुद के लिए भी अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, हॉस्टल्स वगैरह भी कंपलसरी नहीं होते, तो आपकी ओवरऑल जो कैंपस लाइफ रहती है ना वो चिल होती है एकदम। अब जो दूसरा ऑप्शन आता है यहाँ पे वो है प्राइवेट कॉलेज। अब जिनका बजट अच्छा है वो इजीली यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। प्राइवेट में हमारे पास ना कई ऑप्शंस हैं, कुछ ऐसे कॉलेजेस जो अपना खुद का एंट्रेंस कराते हैं, कई कॉलेजेस आपको जेईई के बेसिस पे मिलते हैं एंड कई क्लास 12 के बेसिस पे डायरेक्ट एडमिशन दे देते हैं, तो इन्हें भी आप बैकअप ऑप्शन रख सकते हो। अगर बजट का इशू नहीं है तो लोन वगैरह ले सकते हो, अगर फीस बहुत ज्यादा नहीं है तो। अगर आपकी किसी कॉलेज की फीस ही 25-30 लाख है तो मैं नहीं बोलता भाई 25-30 लाख का लोन लो, 6-7 लाख 8 लाख मीडियम पैकेज के लिए, ठीक है, वो थोड़ी सी 30 लाख कौन लोन लेता है भाई प्राइवेट कॉलेज के लिए? नहीं। तुम्हें लोन कितना लेना है? तुम जो मैक्सिमम लोन अमाउंट ले सकते हो ना वो होता है मीडियम पैकेज का 1 to 1.5 टाइम्स, बहुत बार बताया। सपोज किसी कॉलेज का 8 लाख है तो तुम्हारा होना चाहिए 8 लाख मैक्सिमम। कोशिश करो 8 लाख हो, 1.5x तक जाओगे जो कि है 12 लाख, तो वो भी ज़्यादा साइड पे आता है। कोशिश करो जितना मीडियम पैकेज है उसके अराउंड तुम लोन ले सकते हो, ठीक है। 7 लाख तक लोन इजीली मिल जाता है, 7 लाख के बाद डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो मैं अगेन बोलूँगा 7 लाख से ज़्यादा मत ही दो तो बेटर है, ठीक है। एंड अगर तुम्हें बहुत अच्छा पैकेज मिलता है लाइक बिट्स प्लानिंग, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, बिट्स प्लानिंग के लिए तुम लोन ले सकते हो क्योंकि एवरेज और मीडियन अच्छा है, तुम आराम से रिकवर कर लोगे 1-2 साल में। ट्रिपल आईटी, कोई टॉप ट्रिपल आईटी में एडमिशन मिलता है, इससे तुम लोन ले सकते हो। अब यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज बैकअप ऑप्शन रखना कैसे है? आप में से काफी लोगों ने ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म भर रखे होंगे, तो वो तुम्हारे पास ऑलरेडी बैकअप ऑप्शन है, उसमें बस तुम्हें एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है, जो भी फिर मिलता है वो एक बैक ऑप्शन बन जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि तुम्हें क्लास 12 के बेसिस पे एडमिशन चाहिए, इनके अलग से फॉर्म निकलते हैं, इनकी वेबसाइट पे जाना,
सपोज तुमको यहाँ जेपी में अप्लाई करना है, जेपी की वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे तुम्हें ऑप्शन होगा जेई बेसिस या क्लास 12 बेसिस। तो क्लास 12 बेसिस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना एंड अगर अच्छे नंबर है तो एडमिशन मिल जाएगा। तो एक बार पूरे रोड मैप को अपन समराइज करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमको रैंक कैलकुलेट करनी है। अगर आ रखी है रैंक ऑलरेडी तो फिर इसको स्किप करो। रैंक आने के बाद तुम काउंसलिंग सेलेक्ट करोगे, जोसा की सीसेप। ज्यादा रैंक आई है तो सीसेप को प्रायोरिटी ज्यादा देना, अप्लाई तुम दोनों में कर सकते हो। फिर तुम्हें अपनी रैंक के हिसाब से कॉलेज देखना है कि तुम्हें क्या मिल रहा है, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, इनमें से कौन से बेस्ट ऑप्शंस तुम्हें मिल रहे हैं अच्छी ब्रांच के साथ, वो तुम्हें सेलेक्ट करके रख लेना है। वो तुम्हारा मेन कॉलेज ऑप्शन होगा जो कि प्राइमरी कॉलेज होगा। अब उसके बाद तुम्हें देखना है होम स्टेट में तुम्हारे पास क्या तगड़े ऑप्शंस हैं। लाइक तुम अगर एमपी के हो, एमपी में सबसे पहले तुम्हें देखना है कि तुम्हारा जो एनआईटी है उसमें तुम्हें बेटर ब्रांच मिल रही है क्या, मिल रही है तो उसे पकड़ो, बाकी अदर स्टेट वाले एनआईटीज को थोड़ा साइड करो। होम स्टेट में बेटर ब्रांच है उसकी तरफ जाओ। देन फिर हमने देखा स्टेट कॉलेजेस। स्टेट कॉलेजेस में देखो कौन से अच्छे स्टेट कॉलेजेस हैं तुम्हारी रैंक के अकॉर्डिंग मिल रहे हैं। पीडीएफ सारे टेलीग्राम पे मैंने डाल दिए, यहाँ पे भी तुम्हें होम स्टेट का फायदा जरूर उठाना है। देन फिर हमारे पास है प्राइवेट कॉलेज वाले ऑप्शंस। बजट अच्छा खासा है, तुमने अप्लाई कर रखा है अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स में, उनमें से अगर तुम्हें कुछ मिलता है लाइक वीआईटी, बिट्स पिलानी, मणिपाल, ये तुम्हें मिलते हैं, तुम्हारा बजट है तो तुम इन्हें भी यानी बैकअप ऑप्शन रख सकते हो। अगर क्लास 12 में मचा रखा है तो क्लास 12 वाले ऑप्शंस भी तुम्हारे पास हैं। तो ये एक तुम्हारा रोड मैप होना चाहिए। अब जो अगली वीडियोस हैं उनके बारे में बता देता हूँ। आने वाली वीडियोस में मैं तुम्हें काउंसलिंग्स बताऊंगा एंड कॉलेजेस बताऊंगा जो तुम्हें मिलेंगे उस काउंसलिंग से। वो वाली वीडियो मिस मत करना, क्योंकि जिनकी कम परसेंटाइल आती है ना वो स्टेट काउंसलिंग को इग्नोर करते हैं एंड उस वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे अपन। एंड देन फिर काफी लोगों का रहता है भैया मुझे कंप्यूटर साइंस ब्रांच ही चाहिए, कम परसेंटाइल पे कौन से ऑप्शंस हैं। अगर इस पे भी तुमने कमेंट में बताया कि हाँ मुझे चाहिए वीडियो, तो एक वीडियो सिर्फ कंप्यूटर साइंस के ऊपर मैं लेके आऊंगा। बाकी ये मंथ और नेक्स्ट मंथ तक बहुत कंटेंट आएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, पीस आउट।